आज के ज़माने में ना ये जो फिल्में और ड्रामे और जिस तरह की कहानियाँ पहले किताबों में पढ़ी जाती थी, अब सोशल नेटवर्क पे थोड़ा बहुत छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने मिल जाती हैं। ये तमाम चीज़ें आज के ज़माने में ना हमको एक चीज़ सिखाती है, इसको कहते हैं दबंग होना। हर कोई चाहता है कि मैं दबंग हूँ, मैं क्या कहते हैं उसको, हाँ भाई बनूँ, मैं दादा बन जाऊँ, मैं मारामारी वाला बन जाऊँ, मैं मतलब तो अगर शेर है तो मैं सवा शेर। बस उसने आज की फिल्मों ने, आज के ड्रामों ने, आज की कहानियों ने, आज के हमारे घर के माहौल के लोगों ने भी हमको यही सिखाया है ना। इसमें ना एक चीज़ बहुत अहम है, इसको कहते हैं तकब्बुर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तकब्बुर को हम लोग आम जुबान में क्या कहते हैं? घमंड, गुरूर। गुरूर की एक डेफिनेशन उर्दू में कहते हैं तारीफ, हम लोग इंग्लिश के सब डेफिनेशन क्या है मालूम है? लिखी हुई क्या है किताबों में? तकब्बुर किसको कहते हैं? ठीक है, जैसे लिबास किसको कहते हैं? जनाब लिबास वो चीज़ है कि जिससे इंसान अपना तन ढाके, उस कपड़े को कहते हैं जिससे इंसान अपना तन ढाके। तो ये डेफिनेशन है ना लिबास की। ये तो मैंने शॉर्ट बताया, उसकी अलग होगी, कुछ उर्दू वाले खास जानेंगे उसमें। लेकिन गुरूर की, घमंड की एक डेफिनेशन है, उसको कहते हैं कि गुरूर उसको बोलते हैं कि इंसान किसी भी फील्ड में खुद को बड़ा मान ले, खुद को बड़ा और बाकी सबको छोटा मान। इसको क्या कहते हैं? गुरूर, तकब्बुर। सामने वाले को तो तू जो है ना छोटा, मैं ही कुछ भी मैं ही बड़ा, इसको क्या कहते हैं? तकब्बुर, गुरूर, घमंड। आज इस पर हम बात करें। हर नबी का एक नाम होता, यानी नाम के साथ उनके एक लक़ब होता था। लक़ब जैसे मैं कुछ बहुत मशहूर लक़ब जो है वो तुमको समझाता हूँ। दुनिया के सबसे पहले इंसानों, सबसे पहले नबी कौन? हजरत आदम सफ़ीउल्लाह। हजरत आदम का लक़ब क्या है? सफ़ीउल्लाह। इसी तरीके से हमारे नबी हैं, तो हमारे नबी के तो बहुत सारे लक़ब हैं। रसूलुल्लाह, कुरान में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम याद करते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब, या नबी सलाम अलैका तो नबीउल्लाह, या रसूल सलाम अलैका रसूलुल्लाह, या हबीब सलाम अलैका हबीब। ये तीन कितने हैं? शफीउल्लाह, नूरुल्लाह, बहुत कुछ है उनके। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम है, उनको कहा जाता था रूहुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम तो रूहुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे, कलीमुल्लाह, है ना। इसी तरीके से एक नबी थे, बहुत मशहूर नबी, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले खिचड़ा बनाया। कई बार बताया, माशाअल्लाह, है ना, बहुत मतलब बताया ना। नूह अलैहिस्सलाम, इनका लक़ब था नूहुन नजीयुल्लाह। क्या नाम था? नूहुन नजीयुल्लाह। नूह नजीयुल्लाह, हज़रत नूह नजीयुल्लाह। तो उसको अरबी में पूरा जो मिला के बोलते तो कहते हैं नूहुन नजीयुल्लाह। क्या मतलब था इसका? इसके मतलब बहुत निकलते, मानी बहुत निकलते। अरबी में ऐसा है, एक लफ्ज़ की बहुत मतलब निकलते होता है ना। ऐसे कई लोग होते हैं, कोई पूछे भाई तुम्हारा क्या नाम है, तो उस नाम के कितने मतलब है, डिक्शनरी खोल के देखो, एक एक लफ्ज़ के 15-15 मायने। नूहुन नजीयुल्लाह। मगर मैं उस मायने पे आना चाहता हूँ, उस किस्से में आना चाहता हूँ जिससे हमें मुझे समझाना है तुम लोगों को, जो समझ में तुम लोगों को लेना है। नूहुन नजीयुल्लाह निजात पाए हुए, अल्लाह की तरफ से निजात पाए हुए, बख्शे हुए, बख्शाए हुए, ये उसका मतलब। आम सा मतलब मैंने बताया, इसको बहुत मतलब है। ये लक़ब इनको पड़ा क्यों? हम बात किसकी कर रहे हैं याद रखना, कायनात में हमारे नबी के बाद
तमाम अंबिया सबसे अफजल है ना, उनमें से एक की बात जिनका नाम कुरान ने बताया कितनी बार, ऐसी अजीम हस्ती की बात कर रहे हैं। हम तमाम अहले सुन्नत का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह के जितने नबी होते हैं ना, ये तमाम नबी जो होते हैं ना, ये गुनाहों से पाक होते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा है फरिश्ते और नबी। कौन कौन? फरिश्ते और नबी। बस ये दो कैटेगरीज ऐसी, सिर्फ दो कैटेगरी जिनको हम मासूम बोल सकते हैं, मतलब उनके अंदर गुनाह करने की चाहत ही नहीं होती, मादा जिसको कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, गुनाह करने की कैपेबिलिटी इनमें अल्लाह रखता ही नहीं है, होती ही नहीं है उनमें। समझ में आ रही है तुम्हारे? कौन सी दो कैटेगरी? एक पहली कौन? फरिश्ते, दूसरी फिर दो याद हो गई, या आप ये भी कह सकते हो पहले नबी दूसरे फरिश्ते, दोनों कैटेगरी। इसके सिवा पूरे इंसानों, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो कामिल हो, चाहे बड़े से बड़े औलिया हो, और से आज़म हो, ये सब को अल्लाह अपनी रहमत से पाक रखता है गुनाहों से, मगर इनके अंदर गुनाह का मादा नहीं होता। ऐसा नहीं, इनके अंदर गुनाह करने का मादा होता है। ये अल्लाह का फजल है कि उसके बावजूद ये गुनाह नहीं करते, इसीलिए तो अल्लाह ने उनको अपना मुकर्रम। लेकिन बाय बर्थ अल्लाह ताला ने जिन लोगों को गुनाहों का मादा ही नहीं दिया, वो सिर्फ दो कैटेगरी, एक नबी, एक वो शिया लोग हैं जो बोलते हैं ये भी मासूम वो भी मासूम, जैसे अहले बैत है, इमाम हुसैन है, हजरत अली है, तो वो उनके अकीदे पे क्या बात है। तो मासूम ये दो कैटेगरी, इनमें की एक कैटेगरी पे हम बात कर रहे हैं, ये याद रखना। तो गुनाह नहीं, लेकिन ऐसे वाक़ियात सिर्फ रहती दुनिया के सबक के लिए अल्लाह ताला कभी कभी रूनुमा फरमाता है। तो देखो, नूह नजीउल्लाह, बख्शे बख्शाए हुए, उनको कुछ भी लगा मिल सकता था, ये क्यों मिला? सुनो, अब ये सुनने के लिए ना, अब तुम अपने दिल के कान से सुनो, इन कानों को बंद करो, इन पे हाथ रखो, इन पे कानों में रुई ठोस लो, दिल के कान खोलो, दिल के कान खोलो। जैसे औलिया अल्लाह दिल के कानों से सुनते हैं, कभी तो वो इतना उनकी रूह पाक होती है। दिल के कानों से सुनो। नूह अलैहिस्सलाम एक मतलब रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने ना एक कुत्ते को देखा। किसको देखा? कुत्ते को। वो कुत्ता ना खारिशी मतलब उसका खुजली कर के ना, अब हमारे हाथ हैं तो हम कहीं पे भी हाथ लेके जा सकते हैं, कुछ ही शायद पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ तक हमारे हाथ नहीं जा सकते, अदरवाइज तो पूरी बॉडी पे चले जाते हैं। कुत्तों की जाते हैं क्या? नहीं जाते ना। फिर वो क्या करते हैं, कहीं पे पुजा लिया, कहीं पे पुजा लिया, कहीं पे पुजा लिया, तो अब वो रगड़ से क्या हो जाते हैं, उनकी ना खुजली कर करके उनके बाल निकल जाते हैं, चमड़ी छिल जाती है। अब फिर जाहिर से हम इंसान है, तो फिर ये ट्रीटमेंट कर लिया, वो ट्रीटमेंट कर लिया, वो ट्रीटमेंट कर लिया, तो हम थोड़ा सा। अब तो आज के ज़माने में, इस ज़माने में आप हिंदुस्तान की बात करो कि जिस कोने में जाओ देखना, आपको हर 5वें घर में आपको कहीं ना कहीं खुजली का मरीज मिलेगा। है हमारे इलाके में ले लो, खाना में 5वें खुजली का मरीज अब बड़ा आम है। आप यूट्यूब पे जाओ, इतने वीडियोस मिलेंगे। क्यों वीडियोस है? डिमांड पे सप्लाई होती है, पता है हमारा बिजनेस का उसूल, डिमांड है तो सप्लाई है। तो ये वीडियो क्यों आम है? क्योंकि ये बीमारी मौजूद है, इसलिए इतना ज़्यादा वो, ठीक है। इसके डर्मोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप देखो कितनी स्किन रिलेटेड। तो खैर, तो अब कुत्तों में हो जाए, किसी और जानवर में हो जाए, तो उन बेचारों का जो पालतू है, तो उनके लिए तो चलो फिर भी कि दवाखाने हैं तो वहाँ चले गए तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया, किसी भी तरह का हो, और अल्लाह इस पे भी सवाब देता है। जानवर पे रहम करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको सवाब से नवाजता है। तो ज़रा सोचने की बात है, जो लोग इंसान पे रहम नहीं करते, फिर उनका अल्लाह कितनी पकड़ करे, कितनी सोचने की बात है। मजहब हमारा ये सिखाता है कि जो जानवर पर भी रहम करे, अल्लाह उसको भी नेकी से नवाजता है, और जानवर पे जुल्म करने वालों की भी अल्लाह पकड़ करेगा। तो फिर सोचने की बात है कि इंसान पे जुल्म करने वाला क्या, इंसान की इज्जत उछालने वाला,
इंसान पे हाथ उठाने वाला, इंसान को गाली देने वाला, ये सोचने की बात है। ठीक है, अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ना उसको देखा तो उसके पूरे जिस्म ना खारिश हो गई। अब वो खारिश की उसूल है, खारिश ना रुकती नहीं है, अगर उसका ट्रीटमेंट वो बढ़ दिया पूरा जिस्म जो है ना वो ऐसा, मतलब इसको देख के आम इंसान हिल गए ना, होता है इंसान को देख के भी वैसा होता है, तो फिर जानवर था, पूरा जिस्म वैसा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिमाग में ना एक जरा भर के लिए एक पॉइंट बस आया और चला नहीं। क्या पॉइंट था? एक बस दिमाग में बात, इसके पैदाइश की क्या, ये कुत्ते के यहाँ पे रहने की इसके वजूद की क्या ज़रूरत है, ये क्यों है? हो सकता है मैं बताने में कोई गलती कर रहा था, माफ फरमाएं, लेकिन वहाँ हासिल ये था कि उन्होंने बस दिमाग में कि इसके रखने की क्या वजह हो सकती है, एतराज नहीं था, जैसे ख्याल, ये चीज़ ये मोबाइल है, ये यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, मैं ये सोच रहा हूँ, ये तो यहाँ पे भी रखा हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी हो सकता है। मेरे दिमाग में से एक ख्याल आता है, यहाँ क्यों, ठीक है ना। लेकिन जब इश्क मोहब्बत की बात हो ना तो वहाँ पे सवालात नहीं किए, वहाँ पे सवालात कभी कभी इश्क मोहब्बत के मामले में ना सवाल भी गुस्ताखी हो जाता है। सवाल तो छोड़ो, यहाँ देखो ख्याल भी कभी कभी पकड़ में आ जाता है, गुस्ताखी नहीं कहेंगे हम इसको, नबियों को ख्याल भी पकड़ में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना, सिर्फ अल्लाह ने नबी से अपने इतना कहा, आवाज़ आई फौरन, नूह तुमको ये ख्याल आया, तुमको मेरा सबसे मुकर्रम उसको ये ख्याल आया, पल भर के लिए आया, कोई गुस्ताखाना पहलू ही नहीं है, सिर्फ ख्याल था, लेकिन ख्याल आया तुमको, नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल अल्लाह की तरफ से, तुमको ये ख्याल आया तो नूह एक काम करो, ऐसा खारिशी कुत्ता ही तुम मुझे बना के दिखा दो। अल्लाह, समझ में आई कुछ बात होती है? अल्लाह की तरफ से क्या फरमान आया, ये जो ख्याल तुमको आया ये खारिशी कुत्ते को देख के आया, तुम बस ये खारिशी कुत्ता ही बना के दिखा दो। समझ कुछ समझ आ रही है? बस इतना सी ख्याल नूह अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर, अल्लाह ने भी कोई पकड़ नहीं किया अभी तक, सिर्फ ये इश्क मोहब्बत की डूबी हुई बातें हैं आपस में, वो रब के इश्क में, रब उनको महबूब रखता है, नबीउल्लाह है, उनके बच्चों से पूरी दुनिया चली है, बाद में पूरी दुनिया खत्म हो गई, उनकी औलादों से चली, इतनी मुकर्रम है अल्लाह की, इतना इश्क भी था ना, इश्क इलाही इतना था, रोने लगे। कहते नूह अलैहिस्सलाम सालों रोए, सालों। नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी ना वो 950 से ज़्यादा थी, करीबन 1000 साल की, तकरीबन कितनी 1000 साल की, 950 साल तो उन्होंने दीन की तबलीग की है, कितने 3 लोगों को बताया, 950 साल, काफिरों को जाके समझाया, मुशरिकीन को समझाया, मुसलमानों में उनके आप जो उनको समझाया कि रब की इबादत कैसे करनी है, गुनाहों से कैसे बचना वगैरह। ये अब क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम रोना शुरू किया, सालों तक रोए, इतना रोए कि नूह अलैहिस्सलाम की आँखें जो थी ना, आँखें सफ़ेद पड़ गई, ये जो अपनी ब्लैक है ना, ब्लैक वो भी सफ़ेद हो गई। एक रिवायत में है कि नजीउल्लाह उनको शायद इसीलिए कहा कि उनकी आंखें सफ़ेद, ठीक है, पहले जो बताया वो भी एक ही, और भी बहुत सारे इसके मतलब और बहुत सारे माने लिखी गई हैं, तो नजीउल्लाह क्यों कहा गया इस पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये एक हिस्सा जो हमारी समझ में सीखने वाली है बात कि अल्लाह ताला ने उनको
अपना नजीउल्लाह कह के पुकारा, लक़ब हो गया पूरा बख्शे बख्श। तब से उन्होंने रोना बंद कर दिया जब ये लक़ब आया। ठीक है, तुम तो बख्शे हुआ मुझसे, तुम तो बख्शे बख्शाए मुझसे। ठीक है, तुम्हारे तो सवाल ही नहीं। ये बात सोचने की बात है। कुत्ता था, कुत्ता जानवर, तुम इंसान हो। आज सगा भाई सगे भाई के ऊपर अपने आप को मान, वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, रूर घमंड। अभी तो ऐसा हो गया कि हम लोग माँ बाप को मानने तैयार नहीं है। माँ बाप को वो गालियाँ, वो बदतमीजी से बातें, अरे यहाँ जा, नहीं जाने का मेरे को, नहीं करने का मेरे को। ये बाकायदा मैंने अपने कानों से सुना हूँ कि लोग जो खड़े होते चार अपने दोस्त अहबाब में ना, ये तेरा बुड्ढा, ये तेरा बुड्ढा। मैं पहले तो जब मैंने ये अल्फाज सुना तो मैं हैरान था। बाद में समझ में आया कि ये बुड्ढे का मतलब वो अपने दोस्त अहबाब जो महफिल में बुड्ढों का जिक्र हो रहा है, वो एक दूसरे के बाप के लिए हो रहा है। तेरी बुड्ढी मतलब एक दूसरे की माँ के लिए लफ्ज़ इसका मतलब शर्म नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। क्या है ये? गुरूर है तुम्हारे अंदर, तकब्बुर है तुम्हारे अंदर। मैं कहता हूँ अक्सर कि इसके चक्कर में ना हम अपने माँ बाप की बहुत बेइज्जती करते हैं। इसके चक्कर में हमने क्या सोचा है मम्मी कि ये जिसको आता है ना वो बहुत क्वालिफाइड है। अगर कभी माँ बोली ना बेचारी बुला के, बेटा ये ज़रा इसका नंबर निकाल के देना, अरे अम्मी जाया ऐसा ऐसा तुमको आता नहीं, इतना भी तुमको मालूम नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये ना ये समझने के काबिल ना तू था ना तू हो सकता था। अगर तेरे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के अपने मुंह की दीवारें तेरे मुंह में डाल के तुझे स्कूल तक नहीं भेजा होता, तुझे पाल पोस के बड़ा नहीं किया होता, तुझे इसके समझाने तक कैपेबल लोगों तक, ये समझाने वाले कैपेबल लोगों तक नहीं पहुंचाया होता ना माँ बाप ने, तो तेरी औकात नहीं थी कि इतना कुछ समझ पाता। हर बंदा, किसी बंदे की औकात थी, इंसान तेरी औकात नहीं थी कि तू जो जरा सी लिखा पढ़ी डॉक्टर ने क्या एक रिपोर्ट दे दिया, तुमको समझ नहीं आ रही, माँ बाप को तुमको पूछ रहे हैं मैं कर रहे हो, समझ रहे कि तुमको ज्यादा आ गया। देखो माँ ने जब तुमको बिस्तर में थे ना, तुम बुखार में पड़े हुए बचपन में इतनों से बहुत आसानी से जाने चली जाती है। माँ ऐसे लपेट लपेट के रखती थी, 2-2 मिनट में बिस्तर चेंज करती थी, 2-2 मिनट में कपड़े बदलती, उससे जान तुम्हारी संभाली, पूरी जान संभाली तुम्हारी। एक बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार, कई माएँ लाखों बार। कई माओ को ना बच्चे के ना डॉक्टर्स कह देते हैं कि 12 साल तक इसको संभालना, 18 साल तक इसको संभालना, इसकी जान जा सकती है, इसके इधर ये है, उधर वो है, उधर वो है, इसको ये भी मालूम है। माँ ऐसे एक एक बात का ख्याल रखती है, उसके एक एक सेकंड उसके पीछे पीछे चलती है, तो 12 सालों तक खुद को भूल जाती है और बच्चे का ख्याल रखती है। और आज बच्चा एक रिपोर्ट पढ़ने के काबिल क्या हुआ तो माँ को गाली दे रहा है, माँ को नीचा दिखा रहा है, मैंने तुमको रिपोर्ट दे समझ, यार छोड़ो ना यार तुम ऐसा। ये जो उलझी हुई बात है ना, अल्लाह को नागवार होती, याद रखना। माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, वालिद की इज्जत, बड़े भाइयों की इज्जत, बड़ी बहनों की इज्जत, छोटे भाइयों से मोहब्बत, ये इस्लाम के उसूलों में से है। समझ आ रही है किसी की कुछ बात? आज तौबा कर रहा हूँ, तौबा करते सब लोग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, आज तक हमने जो कोई भी अपने वालिद से, वालिदा से, अपने दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और इसके अलावा हमारे आस पड़ोस के जितने भी बड़ों से या हमारे भाइयों से, बहनों से, टीचर्स से, सामने पीछे उनकी जो भी बुराई किया उन्हें अल्लाह करीम हमें माफ़ फरमा, और आइंदा तो अपने नबी की सुन्नत पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए।